नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। एक कहानी है कि एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बिना जो है 5 गो साधु के खिलाए हुए खाना नहीं खाते थे। संजोग बस एक दिन जो है 5 गो साधु ना मिले तो उन्होंने मिठाई के 5 गो साधु खरीद लिए और उसको जो है आंगन में बैठा दिया गया कि अगर सांचों के साधु ना मिले तो ये मिठाई वाला जो है 5 साधु है, इसी के जो है खिलाएंगे या खाएंगे। जब वो सेठ जी नहाने चले गए तो संजोग बस वहाँ एक 5 गो सांचों के साधु आ गए। उनको बरांडा में बैठाया गया, उनको पानी पिलाया गया, सब कुछ कहा गया, खिलाया, सब कुछ सेवा किया गया। उसके बाद सेठ जी के एक लड़का था, तो वो लड़का जो है आपस में बात कर रहा था कि मम्मी ये 5 साधु है तो एक साधु के पापा खाएंगे, एगो के तू खाना, एगो के हम खाएंगे, एगो के दीदी खाएगी, एगो के भैया खाएगा। ये बात जो है ये 5 साधु बरांडा में सुने तो ये 5 साधु के होश उड़ गया। कहे कि यहाँ तो बहुत बड़ा खतरा है। लड़का कह रहा है कि एगो साधु के सेठ खाएगा, एगो के माँ तू खा जाना, एगो के हम खाएंगे, एगो के भैया खाएगा, एगो के दीदी खाएगी। तो यहाँ तो ये सब नरभक्षी हैं, सब खा जाएंगे, इसलिए यहाँ से निकलो और धीरे से यहाँ से सड़को और भागो। जब वो सब जो है धीरे धीरे बाहर निकल के भागना शुरू किए, संजोग बस जो है पीछे से सेठ नहा के आ रहा था। वो देखा कि साधु जो है भाग रहे हैं। इसने अपना धोती खोट करके तगड़ी चहेटा आ कहे कि बाबा रुक जा, बाबा रुक जा, बाबा रुक जा। बाबा लोग के डर हो गया कि अबे हम जान बचना मुश्किल है। संजोग बस आगे जो है गड्ढा था, उसी में 5 पारा पारी सब गिरे। सेठ जाके पकड़ लिया, कहा कि एगो के ले जा, 4 गो तो हम बच जाएंगे। कहे कि क्या मतलब है? कहे कि मतलब ये है कि हम लोग बरांडा में बैठे थे तो तुम्हारा लड़का कह रहा था कि एगो साधु के पापा खाएंगे, एगो के मम्मी खाएगी, एगो के भैया खाएगा, एगो के दीदी खाएगा। इस तरह से जो है 5 के 5 आदमी खा जाएंगे, इसलिए हम लोग डर करके भागे। कहे कि महाराज आप लोग जो है इतना अर्थ के अनर्थ कैसे सोच लिए? हम जीवन भर साधु के खिला के खाए हैं, हम कहीं साधु खाएंगे? अरे साधु ना मिला था तो हमने जो है मिठाई के 5 गो साधु ले आए थे, वही रखे हैं, उसी मिठाई के साधु को खाने के लड़का बात करता होगा। तब जो है ये सबके डर उतरा और फिर गए, खाना खाए। सेठ खाना खाया, फिर सबको दान दक्षिणा दे के विदा किया। इसी तरह से संसार में हमारे पूर्वजों के जो वाणी है वो 4 मुख वाणी से लिखी गई है, और एक मुख वाणी वाला उसको अनर्थ कर देगा। इसलिए चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होगा, वही इसके सही अर्थ कर सकता है और तब जाके कल्याण होगा। तो इसलिए किसी बात के सुन के उल्टा पाल्टा अर्थ लगा करके ना भटकना है, ना किसी को भटकाना है। विचार करना है, सत असत निर्णय करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर जो है ये विचार करने के विषय है कि संसार के अंदर जो है
मनुष्य से श्रेष्ठ कोई जोनी ना है, और मनुष्य अपना भी कल्याण करता है, दूसरे के भी कल्याण करता है। इसलिए जो है संसार के सब दुख से बचने के लिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गोधन गज धन बाज धना, सब धन धूरी समान, जब आवे संतोष धना, सब धन धूरी समान। गोधन गज धन बाज धना, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हे भाई, धन कितनो हो जाए तो मनुष्य जो है धन शरीर के निर्वाह में सहायक तो होता है, लेकिन कल्याण ना होता है। कल्याण तो तब होगा जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन सधेगा। संसार के अंदर मन और वाणी, ये दो गो प्रबल शक्ति है। ये शक्ति के समझना है, अब विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संतोष के विषय में ये जानना है कि संसार के अंदर मनुष्य जो है सुखी तबे हो सकता है जब उसके जो है संसार के प्रति जो है चाह और आसक्ति कम होके, इच्छा कम होके। यहाँ पर धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनके राज के भूख जो है ये डर सताता था कि कहीं ये राज जो है पांडव ना ले ले, युधिष्ठिर ना ले ले। इसलिए जो है वो अपने पुत्र के मोह में अंधा हो गए थे और निर्णय शब्द निकल ना रहा था, और पक्षपात जो है अपने पुत्र के करना शुरू किए, और उनका दुर्योधन के मनोबल बढ़ाना और उसके दुर्योधन के दुर्गुण को अनदेखी करना, दुर्योधन के मनसौरंग बनाना और दुर्योधन के विनाश के न्योता देना। कितना हो प्यारा अगर पुत्र है तो उसे जो है गलती के बढ़ावा ना दे, उसके मनोबल आचरणहीनता के तरफ ना बढ़ावे, अपने औलाद के कंट्रोल करके रखे, तब जा कर के मानव के कल्याण होता है। ये दुर्योधन जो है इसका मामा इसके दुश्मन था, ये शकुनी के बात को समझने में असमर्थ था। शकुनी तो प्रण किया हुआ था कि हम हस्तिनापुर के विनाश करेंगे, क्योंकि भीष्म गंधारी के जबरन लिया करके अपने बल से धृतराष्ट्र से शादी कर दिए थे। जब वो सुनी कि ये अंधे हैं तो वो भी अपने आँख में पट्टी बांध ली और दोनों अंधे बन करके पूरी जिंदगी अपना बिता दिए। कहते हैं कि 100 पुत्र हुए थे, 100 मारे गए। पांडव के 5 पुत्र थे, 5 बच गए।
तो गिनती से बल ना होता है, बुद्धि से बल होता है। ये सब अधर्म के तरफ से लड़ रहे थे, पांडव धर्म के तरफ से लड़ रहे थे। अधर्मी जो है लगता है कि वो उसका जीत हो जाएगा, लेकिन होता ना है। सत्य धर्म न्याय के हमेशा जीत होता है, अधर्म के हार होता है। तो इसलिए जो है दुर्योधन के विनाश हुआ, पांडवन के जीत हुआ। और जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य के बुद्धि भ्रष्ट होता है तो उसके जब विनाश होने के समय आता है तो उसके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ पर पांडव जो है माद्री से कुंती से दो पत्नी थी, और पांडव भी शब्द वेदी बाण चलाते थे। संयोग बस एक ऋषि अपने पत्नी के साथ संयोग कर रहे थे। उसी समय जो है हिरण समझ करके पांडव मारते हैं, और एक तीर से वो पति पत्नी दोनों घायल होकर के मरते हैं। ये जाके देखते हैं तो पछतावा करते हैं, और हिरण के धोखा में ऋषि के पत्नी की हत्या होता है। वही ऋषि श्राप देते हैं कि जब तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करोगे तो तुम्हारा निर्धन तुम्हारा मौत हो जाएगा। वही माद्री के साथ संयोग किए और पांडव मरे, और माद्री से वही नकुल और सहदेव हुए। तो इसलिए जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। दुनिया के अंदर कोई ताकत ना है कि हमारे कर्म फल से विपरीत जो है कल्याण कर दे। इसलिए समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है, और मनुष्य योनि में मनुष्य के कल्याण होता है। एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर दो पक्षी रहता है। एक पक्षी बहुत बेचैन होता है, और एक पक्षी जो है बिल्कुल शांत बैठा है। तो बहुत जो बेचैन है वही मन है। इसको जीव भी कहा गया है, माया भी कहा गया है, मन भी कहा गया है, ब्रह्म भी कहा गया है, अल्लाह खुदा गॉड भी कहा गया है। लेकिन ये जड़ है। ये तब कार्यशील होता है जब इस शरीर में चेतन आता है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समुझाय। ये मन माया एक है। सुंदर स्त्री देखता है, उसको पाने के लिए सारे हद पार करता है। सुंदर रूप देखता है, उसको मज़ा लेने के लिए, आनंद के लिए सब हद पार करता है। अच्छे सुगंधित कुछ चीज़ पाता है, उसको लेने के लिए प्रयत्न करता है, और उसके पाने के लिए सारे हद पार करता है।
अच्छे अच्छे वाणी मनो बहलाने वाला सुनता है, उसको पाने के लिए सारे हद पार करता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय भोग में ये रोगी बना हुआ पड़ा है। इसको भान ना है, ये अंधा बना पड़ा है। अभोग के पीछे रोगी बना पड़ा है। रोगी होना या आसक्त हो जाना है। जब वो आसक्त हो जाता है तो वो अपना हित अहित भूल जाता है और अपने मज़ा में आनंद में पागल होता है। और उस तरह से पागल होता है जैसे अंधेरा में सर्प देखने पर, रस्सी देखने पर अंधेरा में सर्प के भास होता है। रोशनी होने पर पता लगता है कि ये तो जो है रस्सी है, तो सर्प के भरम मिट जाता है। उसी तरह से अज्ञान में ये विषय भोग में सुख दिखाई देता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो ये सुख जो है भरम निकलता है और ये भरम में जीवन बिता देता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। भाई सूरज जब उदय होता है तो अंधेरा के समाप्त कर देता है, और सतगुरु के असंतों के आत्मज्ञान होता है तो अज्ञान के नाश कर देता है। संसार के सारे दुख के जड़ अज्ञान है। अज्ञान के वजह से विषय में सुख भास होता है। ज्ञान होने के बाद वो सुख जो है दुख के रूप दिखाई देता है। इसलिए जितने सन्यासी हुए, बैरागी हुए, तपस्वी हुए, वो सब जो है विषय के विष समझ करके त्याग दिए। जगत गुरु शंकराचार्य तो यहाँ तक ले कह दिए कि नारी के सारे सुख के त्याग करना मनुष्य के अपने कल्याण के मार्ग में जाना है। और उसी तरह से पुरुष के आसक्ति नारी के लिए दुखदायक है, और नारी के लिए पुरुष के विषय भोग दुख के कारण है। इसलिए दोनों विषय विमुक्त हो, दोनों के ज़रूरत है कि वो काम के आग में जल करके आय अपने रज बीज के पतन ना करे, इसके रक्षा करे। क्योंकि यही जो अपने रज बीज के 25 बरस रक्षा कर दिया, वो अपना जीवन के लिए रक्षा कर दिया। आज जो अपने रज बीज के पानी जैसे बहवा के शक्तिहीन होकर के बीमार हो गया, वो अपना जीवन के समाप्त कर लिया। गाय बहुत बेचैन होती है दुहवाने के लिए, लेकिन दुहा जाने के बाद से शांत हो जाती है। उसी तरह से आदमी पगलाता है तो ये भी दुहा जाता है तो शांत होता है। नर नारी दोनों रज बीज के छीण होने के बाद शांत हो जाते हैं, और वो शक्ति अपार शक्ति है। वही शक्ति जीवन है और बल है। उसे ना जानने के वजह से मनुष्य उसको पानी के जैसे बहवाता है, और जानने के बाद से उसके रक्षा के लिए वो अपना सारे हद भी पार करता है। रज बीज जो है बहुत दूध के गरम करते हैं, जोरन डालते हैं, छिलका उतारते हैं, मंथन करते हैं तो घी निकलता है। और उस घी के बल को समझ करके और जब उसको नर नारी खाते हैं तो उसे शक्ति प्राप्त होता है। उसी शक्ति से ये रज बीज होते हैं। और ये शक्ति के जो समझ लेता है
वो रक्षा करना शुरू कर देता है, और जो नहीं समझता है वो अपना रज बीज के विनाश करके अब पतन के कारण हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, उसके अंदर कीटाणु खत्म हो जाते हैं और संतान पैदा करने में असमर्थ होता है, नारी के संतुष्ट करने में संतुष्ट होता है, और वो जो है अपना जीवन बीमारी के शिकार हो जाता है। इसलिए सोचना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आज के नौजवान जितने लड़के लड़कियां हैं वो सब के जो है अपने रज बीज के रक्षा करें या अपना जीवन के रक्षा करें, इस बात को समझने के लिए प्रयत्न करें। गंदा पिक्चर ना देखें, बुल्लू पिक्चर ना देखें, संगत गलत ना करें, क्योंकि संगत के बहुत प्रभाव होता है। संगत से गुण होता है कि कुसंगत से गुण जाए, बांस फांस के मिश्री एक के भाव बेचाए। भाई संसार के अंदर जो है मिश्री में डंटी जो है बांस के होता है, लेकिन मिश्री के रेट में बिकता है। मिठाई के जो डाबा होता है वो गत्ता के होता है, लेकिन मिठाई के रेट में वो भी जाता है। पन्नी में जो मिठाई होता है वो पन्नी भी मिठाई के रेट में जाता है। इसलिए जो है ध्यान रखो कि अच्छे आदमी के संगत करोगे तो कल्याण होगा, बुरे के संगत करोगे तो पतन होगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।